हेलो बच्चों। नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की जो भी छात्र अपनी तैयारी कर रहा है, आज हम लोग लेकर आए हैं मेंटल एबिलिटी की। वो लोग यहाँ से अपना मेंटल एबिलिटी का एक पार्ट कंप्लीट करके अपना 5 नंबर पक्का कर सकते हैं। यहाँ से स्टूडेंट आप लोगों का 5 नंबर पूछा जाता है। आपका चैप्टर है पैटर्न कंपैरिजन, यानी पैटर्न को पूरा करना। जो आपका 3 आकृति दी रहेगी, एक आकृति आप लोगों का गायब रहेगा, उसी आकृति को हमें भरना है और आपका आकृति पूर्ण हो जाएगी। हम लोग इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन आज करेंगे स्टूडेंट। आज 40 क्वेश्चन में सब क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। आई होप आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे और अपने डाउट को क्लियर करेंगे। और स्टूडेंट आप लोगों को कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर का जवाब देना है, क्योंकि स्टूडेंट 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है और बताना है 40 में से आपका स्कोर कितना रहा। 40 में से कम स्टूडेंट आप लोग 35 प्लस क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। आप लोग 35 प्लस करेंगे तो इसका मतलब है स्टूडेंट आप लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लास और प्रैक्टिस दोनों क्लास लेकर काफ़ी अच्छी अपनी तैयारी कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आप लोगों को उसी 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों को जवाब देना है। अब 5 सेकंड देने से स्टूडेंट क्या होता है, आपका माइंड डेवलप होता है और काफ़ी तेज़ी से काम करता है, जिससे आप लोगों को अपन जब आप लोग एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए स्टूडेंट टोटल 40 क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा स्टूडेंट आप लोग का क्वेश्चन नंबर पहला। आप लोग क्वेश्चन नंबर पहले के लिए आप लोग को 5 सेकंड दिया जाता है। आप लोग का समय स्टार्ट हो गया। चलिए स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सब में स्टूडेंट क्या किया, तीनों में एक्स एक्स बनाया है। अब हम यहाँ पे जो भराएगा वो भी एक्स होगा। इसमें आपका कोई क्वेश्चन में दम नहीं था स्टूडेंट। आपका क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ सभी बच्चों ने इसका राइट जवाब दिया होगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व करने के लिए आप लोग को 5 सेकंड दिया जाता है। चलिए बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, पहले में एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है। अब जो आएगा उसमें भी क्या होगा, एक्स वाई जेड। इसमें देखिए एक्स जेड दे दिया है, खत्म। एक्स वाई जेड रहेगा ना स्टूडेंट, इसमें भी आपका जेड दे दिया है, बीच में स्टार्टिंग में वाई दे दिया है। इसमें तीनों में एक्स एक्स ए भी रिजेक्ट, आपका चौथा राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड दिया है। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए स्टूडेंट तीसरा आपका आ गया। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट आप लोग को सॉल्व करने के लिए 5 सेकंड दिया जाता है। आप लोग सॉल्व करिए। चलिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें सब में पी बनाया है, यानी सब में स्टूडेंट क्या है, पी है। तो हम लोग जो भरेंगे वो भी पी होना चाहिए। और जो पी है वो देखिए चतुर्भुज में बंद है, तो हम लोग देखेंगे चतुर्भुज में बंद आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये स्टूडेंट क्वेश्चन एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे आप लोगों का लेवल बढ़ता जाएगा, तब स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिएगा। अभी तक जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्टूडेंट नवोदय से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं, जो आप लोग को 2023 में काफ़ी आसानी होगा आप लोग को एग्ज़ाम क्रैक करने में। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग को सॉल्व करने के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। चलिए बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से दिया है, दोनों जो है एक ही साइड लगे हुए हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो इस साइड है, यानी आप लोग यहाँ से एक रेखा खींचिए, ये आपका राइट है, ये लेफ्ट है। जो पेंटिंग है आप लोग का राइट साइड में है, यहाँ पे देखिए लेफ्ट में आपका रॉन्ग हो जाएगा, दूसरा ही राइट साइड में आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए सुन हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, आप लोगों को सॉल्व करने के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है।
चलिए बच्चों, आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर चुके होंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कौन हो सकता है। देखिए स्टूडेंट, इसमें जो एरो है वो कहाँ है, अंदर की तरफ जा रही है। इसमें एरो जो है बाहर की तरफ आ रही है, पहला रिजेक्ट। और जो आपका दूसरा ऑप्शन है ए स्टूडेंट, ए भी रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ए वाला जो है आपका ए वाला आकृति यहाँ पे उठाकर दे दिया, इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा। और ये तो होगा नहीं, आपका चौथा राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन दे रहा है, आप लोग इसे सॉल्व करिए। आप लोग को 5 सेकंड दिया जाता है। चलिए बच्चों, आप लोगों का 5 सेकंड समाप्त होता है। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से देख लिए होंगे। ये देखिए, ये आपकी आकृति है और इसमें से हमें आंसर देना है। तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यहाँ पे देखे होंगे, जिस तरीके से स्टूडेंट इसका संबंध इससे है, उसी तरीके से हमें इसका संबंध इसमें बताना था। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से इससे बीच में इस तरीके से रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में देखा जाए, सेम टू सेम हमें पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन के रूप में चौथा आ जाएगा। अब बहुत से बच्चों के मन में तीसरा भी होगा, तो तीसरे में देखिए स्टूडेंट, इसे किस तरीके से डबल कर दिया, इसलिए आपका ये रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को करिए, 100% आप लोग इस क्वेश्चन में फंसेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। चलिए स्टूडेंट, आप लोग इसका जवाब दीजिए। आप लोगों का 5 सेकेंड स्टार्ट होता है। चलिए, आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। अब हम आप लोग को बताते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए किस तरीके से एक यहाँ पे एक दूसरे से कोरिलेटेड किया है। फिर यानी अब यहाँ से इस तरीके से ऊपर की तरफ घूमेगा, तो आपका पहला ये ऑप्शन राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। क्योंकि जो आप लोग इस आकृति को यहाँ पे रखेंगे, इस तरीके से आपको आकृति पूर्ण रूप से बनती हुई दिखाई प्रतीत हो रही होगी। आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को समझ रहे हैं स्टूडेंट। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये स्टूडेंट, आप लोग की प्रैक्टिस क्लास है। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट क्लास आप लोगों की हो चुकी है। जिन भाइयों ने अभी तक नहीं देखा है वो लोग जाकर देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। चलिए स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आप लोगों को 5 सेकंड दिया जाता है। चलिए बच्चों, आप लोगों का 5 सेकंड समाप्त हो गया। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, आपका ए वाला इस तरीके से पूरा होगा। हम लोग इसे पूरा कर दिए। फिर आपका उसके बाद ए वाला पूरा होगा, इस वाली आकृति को पूरा करेंगे। फिर आपका ए वाला आकृति पूरा होगा, इसे पूरा कर दिए। अब स्टूडेंट क्या बचा आप लोगों का। अब यहाँ पे देखिए, इस तरीके से आपका इतना पूरा हो गया। अब हम लोग देखेंगे इतना पोर्शन किस में है, और आपकी एक रेखा ए है, एक रेखा ऐसी जाएगी। आप लोग की देखिए हूबहू आकृति पूरी तरीके से हमें आकृति पूर्ण बनती हुई दिख क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। अगर हम लोग देखें, हम लोग अगर ऑप्शन नंबर सेकेंड बच्चों, ऑप्शन नंबर सेकेंड देखिए, जितना आप लोग उसमें बनाए हैं उतना ही इसमें भी बनाया गया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आपका 8वें का सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग सॉल्व करिए। आप लोग का समय स्टार्ट होता है अब। चलिए बच्चों, आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका राइट ऑप्शन के रूप में क्या आ सकता है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से हमें दिया, यानी जो पहली लाइनिंग है वहाँ इस तरीके से जा रही है, यानी इस साइड से आएगी अगर, तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगी बच्चों। यानी पहला थोड़ा आगे निकल जाएगा, जो दूसरी लाइनिंग है यहाँ पे टच हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम लोग देखें स्टूडेंट, राइट ऑप्शन के रूप में आपका कौन आ सकता है, आपका दूसरा आ सकता है। दूसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। और बहुत से बच्चे तीसरा ऑप्शन मार दिए होंगे। अब देखिए कैसे तीसरा नहीं होगा, दूसरा होगा। अब देखिए स्टूडेंट, जब हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए वाली जो लाइन है इस तरीके से रेखा है, तो पहले ए वाला लाइन आ रहा है और फिर ए वाला आ रहा है। यानी जो पहला है ये छोटा है और जो दूसरा है वो बड़ा है, यानी कुछ अंदर गया है। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला है वो छोटा है, जो दूसरा है वो कुछ बड़ा है, प्रतीत हो रहा है आप लोगों को। इसमें देखिए दूसरा पहला ही बड़ा हो गया, इसलिए आपका तीसरा रिजेक्ट हो जाएगा। आई होप बच्चों आप लोगों को अंतर अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग क्वेश्चन को एकदम अच्छे से सॉल्व कर चुके होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसे आप लोग करिए, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। चलिए बच्चों, आप लोग का 5 सेकंड स्टार्ट होता है। चलिए बच्चों, आप लोग का समय समाप्त हो गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या आ सकता है। अब स्टूडेंट देखिए, हम लोग यहाँ पे पहले इस यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे तो आकृति पूर्ण होगी।
अब हम लोग यहाँ पे एक रेखा खींच दिए। अब देखिए अब क्या होगा। अब स्टूडेंट कुछ अंतर दिख रहा है आप लोग को, इसमें से कौन आ सकता है। अब इसमें आपकी रेखा, आप जैसे ही यहाँ पे एक रेखा खींचते हैं आपका क्या होता है, पैटर्न पूरा हो जाता है। अब स्टूडेंट बताइए इसमें से कौन आपका राइट ऑप्शन के रूप में आएगा। पहला ही ऑप्शन राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने एक ही रेखा खींचा है और इसमें एक ही रेखा है और ये बाकी त्रिभुज है और सब में त्रिभुज दिया, इसलिए आपका पहला राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए बच्चों हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आप लोग का समय स्टार्ट होता है। देखिए बच्चों इसका राइट ऑप्शन के रूप में क्या आ सकता है। यहाँ पे देखिए ये जो पेंटिंग है एक दूसरे के सीध में, यहाँ भी जो पेंटिंग आएगी एक दूसरे के सीध में आएगी, इसलिए आपका पहला रॉन्ग हो जाएगा। इसमें डबल कर दिया, दूसरा रॉन्ग हो जाएगा। इसमें शुद्ध नीचे हमें ऊपर लेना चाहिए, इसलिए तीसरा रॉन्ग। चौथा राइट ऑप्शन के रूप में आपका आ जाएगा। काफ़ी आसानी से हम लोग अपने आंसर को पा गए बच्चों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग सॉल्व करिए। आप लोगों का समय स्टार्ट होता है। चलिए बच्चों आप लोग का समय समाप्त हो गया। यहाँ पे देखते हैं हम लोग राइट आंसर कौन सा आपका आ सकता है। यहाँ पे देखा जाए स्टूडेंट ये आपका है, ये दोनों तरफ से दिया है, जबकि इसमें एक ही तरफ दिया है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एक रेखा को खींचेंगे। ए वाली रेखा आगे ऐसे आएगी, फिर आपका ए वाला फिगर इसे ऐसे पेंटिंग करेगा, यानी हाफ हाफ पत्तियां हैं, यानी इसमें फुल पत्ती है पहले में और दूसरे में हाफ पत्ती दी हुई है। तो बच्चों हम लोग देखेंगे, अगर पहला ऑप्शन देखें तो स्टूडेंट पहला ही ऑप्शन देखिए आपका किस तरीके से मिल रहा है। यहाँ पे देखिए गैप कर दिया हल्का सा बीच में, इसलिए आपका पहला रॉन्ग हो जाएगा। थोड़ा हम और जूम कर देना इस क्वेश्चन को, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे हल्का सा, यहाँ देखिए मेरा एकदम हल्का सा एरर है, सफेदा दिख रहा है, इसलिए पहला रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा आप लोगों का राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। और दूसरा रॉन्ग होने के लिए स्टूडेंट यहाँ पे पेंटिंग दिया, जबकि यहाँ पे देखिए कोई पेंटिंग नहीं है, इसलिए दूसरा आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए बच्चों हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बहुत ही मजेदार प्रश्न है, इसे जो सॉल्व कर दिया उसके अकाउंट में स्टूडेंट 1.5 रुपया भेज दिया जाएगा। आप लोग अच्छे से प्रश्न को देखें और 1.5 रुपये के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप लोगों का समय स्टार्ट होता है। चलिए बच्चों हम लोग इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जो आपकी ए रेखा है इस रेखा को हम लोग भरेंगे। ऐसे रेखा आपकी आ गई। इसके बाद स्टूडेंट आपका क्या होगा, ए वाली रेखा जो है एक इस तरीके से बाहर आएगा, ए वाला इस तरीके से बाहर आएगा। आप लोगों की आकृति क्या हो गई बच्चों, पूर्ण हो गई। अब हम लोगों ने इसमें क्या कितना कार्य किया है, ऑप्शन नंबर 3 के जितना कार्य किया है, इसलिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बच्चों कोई दिक्कत कष्ट परेशानी आप लोगों को हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इसे तो स्टूडेंट आप लोग सॉल्व कर देंगे तो आप लोग के अकाउंट में कम से कम 100 रुपया भेज दिया जाएगा। चलिए आप लोग का समय स्टार्ट होता है। चलिए बच्चों अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए आप लोग का सबसे पहले इस आकृति को हम लोग इसे देखकर हम लोग इस साइड का आकृति बनाएंगे। यहाँ पे देखिए पहले ये रेखा थोड़ी इस तरीके से आगे आएगी, फिर स्टूडेंट क्या है, ये इस तरीके से अंदर की ओर दबी हुई है, ये भी क्या होगी स्टूडेंट, अंदर की ओर दबेगी। अगर हम लोग इसे इस तरीके से है तो आपका आएगा ये आकृति ऐसे करके ऐसे, यानी इस तरीके से हम लोग पहली रेखा ऐसे खींचेंगे, फिर आपका ऐसे हो जाएगा। और उसके बाद स्टूडेंट आप लोगों की जो है रेखा इस तरीके से जाएगी। अगर स्टूडेंट हम लोग ऑप्शन नंबर पहला देखें तो आपका पहला ही राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, जो हूबहू आप लोगों की आकृति को पूरी तरीके से भर देगा। अब आप लोगों का डाउट पूरी तरीके से क्लियर होगा, क्योंकि स्टूडेंट अब आएगा तो ए वाला इस तरीके से लग जाएगा और इसमें इससे टच होकर आपका ए वाला जो टच होगा यहीं पे टच हो जाएगा और इस तरीके से चला जाएगा। तो आपका पहला ही ऑप्शन राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। दूसरा में देखिए यहाँ पे लगा हुआ नहीं है, इसलिए आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। अब स्टूडेंट चौथा ऑप्शन, बहुत से बच्चों के मन में डाउट है चौथा ऑप्शन कि चौथा ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन के लिए हम लोग अगर देखें, यहाँ पे देखिए बच्चों ये जो आपका ज्वाइंट लगा हुआ है ये यहाँ से एक दूसरे के संबंध बना रहा है। यहाँ पे देखिए ये भी एक दूसरे से संबंध बना रहा है, जबकि देखिए ये कहाँ पे किनारों पे यानी बीच में लगा है, जबकि इस रेखा को यहाँ पे होना चाहिए, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। कोई डाउट स्टूडेंट आप लोग को नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट परेशानी आप लोग की नहीं बचनी चाहिए। पूरी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया गया है।
चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 15, आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करिए। आप लोग का समय स्टार्ट होता है। देखिए बच्चों, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करें तो यहाँ से देखिए ये आपका क्वेश्चन है। अगर आंसर देखें तो आप लोग की ए वाली रेखा नीचे आएगी इस तरीके से, इतना नीचे आ गया। अब स्टूडेंट क्या है आप लोग का, इस तरीके से यहाँ पे देखिए किस तरीके से ऐसे बन रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे ले जाकर ऐसे लाएंगे, यानी हम लोग दो रेखा खींच दिए। अब स्टूडेंट आप लोग की इसे हम लोग पूर्ण करेंगे, एक रेखा एक खींच देंगे। तो स्टूडेंट हम लोगों ने कितना कार्य किया। अब इस फिगर को हम पहले ऑप्शन से मैच करें तो आपका पहला राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, क्योंकि हम पहले ऑप्शन जितना उसमें रेखा बनाए हैं और उसके तरीके से भी बनाए हैं। तो चलिए बच्चों, आप लोग का 15 का क्वेश्चन का राइट ऑप्शन एक हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप लोग सॉल्व करें तो आपका तीसरा राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये तो बहुत ही आसान है, इसमें टाइम देने की जरूरत ही नहीं थी स्टूडेंट, आप लोगों ने अच्छे से सॉल्व कर दिया होगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इसमें आप लोग का 5 सेकेंड स्टार्ट हो गया। चलिए बच्चों, हम लोग इसका राइट ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले देखिए ए वाली रेखा को हम लोग नीचे लाएंगे। ए वाली रेखा बच्चों नीचे आ गई। अब ए वाली रेखा नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपका ये डमरू की आकार का बन रहा है, यानी हम लोग इसे भी डमरू के आकार का बनाएंगे। तो ए वाला आपका क्या है, ए आपका लेफ्ट साइड में झुका, ए वाला राइट साइड में झुका होगा, आपका पहला ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 को आप लोग सॉल्व करिए। आप लोग का 5 सेकेंड स्टार्ट हो गया प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों, अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आपका राइट ऑप्शन क्या आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से इस वाली आकृति को देखिए, चतुर्भुज किस तरीके से बन रहा है। तो बच्चों हम लोग चतुर्भुज को इसी तरीके से बनाएंगे। इस वाली आकृति को यहाँ से खींचकर ऐसे इसे पूरा करेंगे, आपका ये चतुर्भुज क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ से यहाँ एक इसको मिला लिए। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे एक रेखा ऐसे जाएगी और इस तरीके से यहाँ पे मिलेगी, और आपका ये आकृति इस आकृति के समान है। अब बच्चों आपका पहला राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, बिना किसी दिक्कत कंफ्यूजन के आप लोग देख सकते हैं। आई होप आप लोगों का पूरी तरीके से डाउट क्लियर हो गया होगा। हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए अगर हम लोग देखें सेकेंड आपका ऑप्शन, इसमें ए लगा है, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे भी ऊपर, इसलिए तीसरा रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा, दूसरा और चौथा पहला ही आप लोगों का राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आप लोगों का समय स्टार्ट हो गया, 5 सेकेंड। चलिए बच्चों, आप लोग देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या आ सकता है। इसका राइट ऑप्शन देखें तो प्यारे बच्चों हम लोग पहला का ए इस तरह से घूम गया, इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा। और आप लोग दूसरा में यहाँ पे कम पेंटिंग है, इसलिए ए रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरा में देखा जाए तो आप लोग का ए वाली रेखा नहीं है, इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा। बचा क्या, चौथा आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग का समय स्टार्ट हो गया 5 सेकेंड का। देखिए जल्दी से सॉल्व करिए। देखिए प्यारे बच्चों, इसका राइट ऑप्शन क्या आ सकता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे मध्य में देखिए आप लोग का किस तरीके से एरो का आपका एरो बन रहा है, यानी एरो आकृति बना रही है। अब एरो बनाने के लिए यहाँ पे तो स्टूडेंट देखिए नीचे तो पेंटिंग यहाँ पे पेंट कर दिया, यानी अब जो पेंटिंग आएगा वो ऊपर रहेगा। अब ऊपर रहेगा तो पेंटिंग ऊपर वाली एरो बनाएगा। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर स्टूडेंट पहला देखें तो ये देखिए, अगर ए वाला एक दूसरे के सीध में है तो ये भी एक दूसरे के सीध में होगा। ये तो स्टूडेंट क्या समांतर हो जा रहा है, हमको लंबवत चाहिए। तो आपका पहला ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा और दूसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर तीसरा आप लोग देखते हैं, तीसरा आप लोग इसे ले जाएंगे तो वहाँ पे एरो नहीं बनाएगा, ये क्योंकि ऊपर की ओर ए वाला प्रतीत हो रहा है। इसमें देखिए ये तो चतुर्भुज बना दिया, ये तो ऐसे ही नहीं होगा। तो आपका बचा दूसरा राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बच्चों किस तरीके से होगा। आप लोगों का 5 सेकेंड का समय स्टार्ट हो गया। चलिए बच्चों, आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। आप लोगों का समय समाप्त होता है।
पहला और दूसरा ऑप्शन वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, आप लोग देखते ही पता कर लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं तीसरा और चौथा में से कौन सा राइट ऑप्शन आ सकता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए जिस तरीके से ये नुकीला भाग इससे संपर्क कर, ये नुकीला भाग इससे संपर्क करेगा और आपका राइट ऑप्शन के रूप में तीसरा आ जाएगा। अब देखिए इसका आकृति इस तरीके से डब्लू के आकार का बना रहा है, जबकि इसका आकृति देखिए इस तरीके से बना रहा है, इसलिए चौथा आपका नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। आप लोग के लिए समय स्टार्ट हो गया। चलिए बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपके एग्जाम में आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए, आप लोग का टाइम बर्बाद करने के लिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो, यानी आपकी टाइमिंग ज़्यादा लगे। अब देखिए इसे हम लोग कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक गोला है तो हम लोग पहले इसे गोले को बनाएंगे। इसमें गोला ऊपर है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। इतना आप लोग का डाउट क्लियर होगा बच्चों। अब हम लोग देखते हैं इस वाली आकृति को। इस वाला आकृति देखिए इस तरीके से कर्व बना रहा है। अब यहाँ पे जो आएगा तो इस तरीके से कर्व बनेगा। तो यानी बच्चों हम लोग एक आपका बचा क्या, आपका दूसरा तीसरा और चौथा ऑप्शन यानी मैच कर रहा है। अब देखिए, अब जो रेखा है सब एक दूसरे से लगी हुई हैं, यानी जो रेखा यहाँ पे आएगी ये भी इस तरीके से आगे आएगी, फिर ऐसे होगा। यानी ए क्या करेगा स्टूडेंट, आपका ए वाला टच नहीं, ए भी खत्म, ए वाला टच नहीं, ए भी खत्म, आपका दूसरा राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। आप लोग का समय भी बच गया बच्चों। आप लोग ऐसे करेंगे तो काफ़ी आसानी से आएगा। आप लोग ऑप्शन को रिजेक्ट करना सीखेंगे जब आप लोग ऐसे क्वेश्चन पर फंसेंगे तो। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 का आप लोग का समय स्टार्ट हो गया है। चलिए बच्चों, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें कितनी रेखाएं हैं। तो आप लोग का है एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा, पांच रेखा, छह रेखा, सात रेखाएं हैं। अब सात रेखाओं को भरने के लिए ये तो आपका आएगा नहीं, आपका पहला ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से रेखा भरनी है। तो आपका यही आप इसी तरीके से आपकी लाइनिंग दी हुई है। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग का 5 सेकेंड का समय है, पहले आप लोग सॉल्व करिए। चलिए बच्चों, आप लोग का यहाँ से देखते हैं हम लोग इसे किस तरीके से भरेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस रेखा को ऐसे पूरा करेंगे, यहाँ से आपकी ए पूरा हो जाएगी। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपका कौन सा, यहाँ पे देखिए बीच में यहाँ पे लाइनिंग नहीं है। अगर बीच में लाइनिंग होती तो आपका यही राइट ऑप्शन के रूप में आता। ये लाइनिंग नहीं है, इसलिए आपका हम लोग तीसरे पाते हैं, तीसरा राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। और इसमें देखिए कम बेसी करके आपका दिया, इसलिए ए रिजेक्ट हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आप लोग का समय स्टार्ट होता है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 को अगर हम लोग देखते हैं तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन के रूप में आएगा। पहला तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बीच में किस तरीके से बना है, इसमें किस तरीके से बना है। अगर हम लोग आते हैं आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड पे, आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए बच्चों, यहाँ पे किस तरीके से होगा। आप लोग का समय स्टार्ट हो गया, पहले आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक दूसरे से पेंटिंग है, तो ये भी जो ऊपर पेंटिंग है तो यहाँ पर भी पेंटिंग इस तरीके से ऊपर इस साइड दोनों आएगी। तो अगर हम लोग देखें बच्चों, तो आप लोग का राइट ऑप्शन के रूप में कौन सा आ सकता है, ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, क्योंकि इसमें ऊपर की तरफ दोनों पेंटिंग किया हुआ है। अब जो आएगा वो भी ऊपर की तरफ ही पेंटिंग होगी। लेकिन बच्चों इसमें देखिए ध्यान दिया जाए, यहाँ पे देखिए चतुर्भुज किस तरीके से किस एंगल पे घुमा है, आपका ए रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पेंटिंग इस साइड आ गया है। हमें पेंटिंग देखना है इसी के सीध में, यानी ए इस साइड है तो पेंटिंग भी इसी साइड होगा, क्योंकि ए इस साइड है तो इसी साइड दिया है, एक दूसरे से मैच करता हुआ दिया है। तो आपकी जो पेंटिंग आएगी, आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। चतुर्भुज का डिजाइन भी बच्चों क्या है, अच्छी तरीके से सीधा पड़ा हुआ है। हम लोग आगे चलते हैं। आई होप इसमें आप लोगों का कोई डाउट नहीं बचा होगा। क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करने से पहले आप लोग सॉल्व करिए। आप लोग का 5 सेकेंड स्टार्ट होता है। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से एक त्रिभुज बना है, तो इस साइड भी नीचे हम इसी तरीके से त्रिभुज बनाएंगे। तो आप लोग का ए वाली आकृति हो गई। फिर हम लोग ए रेखा पूरा करेंगे। अब क्या बचा स्टूडेंट, आप लोग की ए रेखा पूरा करेंगे। आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। आप लोग का 5 सेकेंड स्टार्ट होता है।
चलिए बच्चों, आप लोग का 5 सेकंड समाप्त हो गया। आप लोग को देखते ही पता चल गया आपका दूसरा ही ऑप्शन राइट ऑप्शन के रूप में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भरा आएगा स्टूडेंट यही आएगा और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो यहाँ पे भरा सके। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग जल्दी से सॉल्व करिए। आप लोग का 5 सेकंड स्टार्ट हो गया। चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखने सॉरी बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेंटिंग है नहीं है, तो यहाँ पे जो आएगा पेंटिंग नहीं होगा। तो आपका सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर पहला। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर पहले को सॉल्व करते हैं तो आपका देखा जाए अगर पहला ही, तो आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, क्योंकि ए वाली आकृति यहाँ पे आकर ये बच्चों पूरा करेगी। फिर आपकी एक तरीके से ऐसी रेखा आएगी, फिर ए वाली आकृति इसे पूरा करेगी। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है पेंटिंग, आपका पहला राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बाकी 3 रॉन्ग ऑप्शन है। हम लोग आगे चल क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। आप लोग का 5 सेकंड का समय स्टार्ट हो गया। चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं 31 का आपका पहला ही ऑप्शन राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, क्योंकि सभी यहाँ पे जो बूंदी दी हुई है किनारों पे दी हुई है, यहाँ पे भी किनारे पे है, जो यहाँ पे हम रखेंगे आकृति पूरी तरीके से पूर्ण हो जाएगी। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 32 आप लोग जल्दी से सॉल्व करिए। आप लोग का समय स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखिए बच्चों, आपका वृत्त दिया था, यहाँ पे चतुर्भुज दिया है। यहाँ पे वृत्त दिया तो यहाँ पे चतुर्भुज आएगा। इसमें जिस तरीके से पेंटिंग है, पहला ही ऑप्शन देखते ही क्वेश्चन को तोड़ फोड़ देना है बच्चों। आप लोग का राइट ऑप्शन पहला ही आ जाएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 33 आप लोग जल्दी से सॉल्व करिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग को आंसर दिख रहा होगा। आप लोग का 5 सेकंड स्टार्ट हो गया। देखिए बच्चों, यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे वृत्त दिया, यहाँ पे त्रिभुज है, तो यहाँ पे वृत्त आएगा। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर दूसरा राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आप लोग सॉल्व करिए। देखते ही आप लोग को आंसर मिल गया होगा। आप लोग का समय स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखिए बच्चों, प्लस प्लस दिया है, यहाँ पे त्रिभुज त्रिभुज आएगा। आप लोग का ऑप्शन नंबर पहला राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आप लोग सॉल्व करिए। 5 सेकंड का समय स्टार्ट हो गया। देखते हैं बच्चों, हम लोग इसका राइट ऑप्शन पहला आ जाएगा, क्योंकि पहला ही आपका आकृति इसमें पूर्ण करेगा और कोई इसको पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि इसका एंगल रॉन्ग दिया है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आप लोग जल्दी से सॉल्व करिए। आप लोग का 5 सेकंड स्टार्ट हो गया। चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं पहला ऑप्शन नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे एक रेखा दे दिया है। दूसरा ऑप्शन नहीं हो, क्योंकि पूरा रेखा दे दिया है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। एक रेखा हम यहाँ पे भरेंगे, एक यहाँ पे भरेंगे, आपकी आकृति पूर्ण दिखेगी, और वो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। आप लोग का समय स्टार्ट होता है। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग 31 देखते हैं। आपका 31 का ऑप्शन नंबर 2 देखते ही राइट ऑप्शन आ जाएगा। बाकी सभी एंगल रॉन्ग दिए हुए हैं और इसमें फिट नहीं बैठेगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 आप लोग जल्दी से सॉल्व करिए। चलिए बच्चों, आप लोग देखते ही क्वेश्चन को उड़ा दिए होंगे। देखिए जिस तरीके से एक दूसरे के विपरीत है, ये भी एक दूसरे के विपरीत आएगा, और आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, जल्दी से सॉल्व करिए। आप लोग का 5 सेकंड का समय समाप्त हो गया प्यारे बच्चों। अब इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, आप लोग जल्दी से देखकर बताइए। यहाँ पे देखिए किस तरीके से त्रिभुज दिया था, और यहाँ पे किस तरीके से त्रिभुज दिया था। अब जो एंगल आएगा यहाँ पे किस तरीके से त्रिभुज होना चाहिए। यानी स्टूडेंट ये ऐसे था, ऐसे घुमा कर फिर ऐसे कर दिया, अब इसको ऐसे कर देगा। यानी ये 90 डिग्री एंगल पे घुमा रहा है। यानी ये ऐसे था तो इसको ऐसे कर दिया। अब देखिए यहाँ से घुमाया तो इसको ऐसे ही पलट दिया सीधा। अब इसको हम लोग जब यहाँ से घुमाएंगे इस बच्चों, तो आपका ये सीधा हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन के रूप में जो आपका आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। दूसरा आपका एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा, और कोई ऑप्शन आपको ऐसा दिख ही नहीं रहेगा, देखते ही पता चल रहा है। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, और आज का लास्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस प्रश्न का जवाब जो कमेंट बॉक्स में राइट दे दिया, उसका स्टूडेंट अगली वीडियो में उसका नेम अनाउंसमेंट होगा, यानी उसका नाम लिया जाएगा, और कमेंट बॉक्स से स्क्रीनशॉट लेकर उसके नेम के साथ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। आप लोगों को लिए पूरा टाइम का दिया जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे क्या आ सकता है आप लोग अच्छे से बताइएगा देखकर। देखा
बच्चों आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो रखे गए थे, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे 40 क्वेश्चन रखे गए थे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस थे। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था। आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ कम से कम आप लोग 35 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए होंगे। जिन भाई या जिन भी स्टूडेंट का 35 प्लस राइट हो गया होगा, समझिए उन लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। अभी आप लोग के एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम भी है। आप लोग तैयारी को अच्छे से करिए ताकि आपके एग्ज़ाम आते तक, यानी आपके जब तक एग्ज़ाम आए, आप लोग अपने जो आप लोग का सिलेबस है उसको रिवाइज कर लें, यानी दोबारा पढ़ लें। तब स्टूडेंट आप लोग की तैयारी अच्छे से होगी और आप लोग अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप लोग को सॉल्व करा दिया जाए। तो बच्चों आप लोग का 40 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया गया है जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न थे। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी तक जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि नवोदय से रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियो आती रहती हैं। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।